इधर बैठक चल रहा है। मंगनी लाल मंडल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बुला करके हर प्रमंडल के लोग को बैठक कर रहे हैं। इधर अचानक तेजस्वी जो है निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी खुद क्यों नहीं बैठ रहे हैं सबके साथ में और समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बैठक हो रही है, समीक्षा कर रहे हैं, जरूरी काम आ गया होगा चलेगा। लेकिन एक बात तो जो हम लोगों को अंदर से खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव जो आ रही है शिकायत संजय यादव को लेकर के, उसमें 90% जो लोग बता रहे हैं तो संजय यादव के चलते। शराबबंदी को लेकर के कहा जा रहा है कि अभी सरकार जो है कोई गंभीर फैसला करने जाएगी, क्योंकि शराबबंदी को लेकर के आप देखें कितना विवाद हुआ पिछले दिनों। उसके कई सारे नियम भी बदले गए। फिर उसके बाद जहरीली शराब वाला ही मामला कई बार सामने आया। क्या लगता है आपको, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है और क्या कर रही है सरकार? नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है, बढ़िया सवाल पूछे, मुझे जो जानकारी मिली है अंदर से बहुत ही, क्योंकि अब देखो ये सरकार गवर्नमेंट इन बिहार तो शिकायत कर पा रहे हैं तेजस्वी के सामने? हाँ, एकदम कई लोग बोले हैं भाई। संजय यादव के खिलाफ जो है कि हमारे और आपके बीच में ये बाधा है। हम लोग बहुत सारी चीज आप लालू जी के अपने पिता के की तरह एकदम आइए, डायरेक्ट हम लोगों से होइए, कि बीच वाला हटाइए। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। जब एक और बैठक चल रही है, समीक्षा बैठक चल रही है राजद की, ऐसे में तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली क्यों चल जाते हैं? शराबबंदी को लेकर के क्या सरकार जो है कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है, कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है? इस तरह की चर्चा क्यों है, इस पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि राबड़ी आवास खाली नहीं करने पर राजद क्यों अड़ी हुई है और आगे क्या होगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो है तेजस्वी यादव से रिलेटेड है। इधर बैठक चल रहा है। मंगनी लाल मंडल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बुला करके हर प्रमंडल के लोग को बैठक कर रहे हैं। इधर अचानक तेजस्वी जो है निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी खुद क्यों नहीं बैठ रहे हैं सबके साथ में और समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बैठक हो रही है, समीक्षा कर रहे हैं, जरूरी काम आ गया होगा चलेगा। लेकिन एक बात तो जो हम लोगों को अंदर से खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव जो आ रही है शिकायत संजय यादव को लेकर के, उसमें 90% जो लोग बता रहे हैं कि संजय यादव के चलते हो रहा है। इसलिए वो क्या फेस करें? लोग शिकायत कर पा रहे हैं तेजस्वी के सामने? हाँ, एकदम कई लोग बोले हैं भाई। संजय यादव के खिलाफ जो है कि हमारे और आपके बीच में ये बाधा है। हम लोग बहुत सारी चीज आप लालू जी के अपने पिता के की तरह एकदम आइए, डायरेक्ट हम लोगों से होइए, कि बीच वाला हटाइए। कल भी मैंने बताया था, कल या परसों कब बताया था मैंने, 2-3 दिन पहले तो। हाँ, आप जो है या अपने कार्यक्रम में मैंने कल वाला कार्यक्रम में शायद कहा था इस बात को। कल वाला या परसों वाला में, परसों वाला में कहा था कि भक्त और भगवान के बीच जो है डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? दिक्कत होता है ना। बिल्कुल, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई बीच में नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। आइए, लालू हम लोग के भगवान थे, हैं भी कार्यकर्ता जो उनसे मिलने में हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। आपसे मिलने में क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि अब तो आप राजा होने को हैं, विरासत पूरा ले लिया आपने। तो ये कौन है संजय यादव? अब संजय यादव को लेकर के बड़ा असमंजस और कसमकस बड़ा भाई उनके। इस बार तो संजय यादव एकदम फेल हो गए ना। क्या मतलब है? वो क्या आपको सलाह दे रहे थे? लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना सर, जब रोहिणी ये बात कह रही थी तब अगर तेजस्वी यादव नहीं सुन रहे हैं तो कैसे कार्यकर्ता? नहीं, तेजस्वी रोहिणी क्या कहना, दूसरा फिर हम लोग मुड़ जाएंगे। उनका अपना पारिवारिक
कि हमको क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या संजय यादव को उन्होंने खड़ा किया। अगर हम रोहिणी यादव को भी मान ले कि भाई रोहिणी आचार्य को ही पार्टी का मान लिया जाए, ठीक है, तो उन्होंने तो उन्हीं के आवाज को बाकी सब लोग उठा रहे हैं। लेकिन हम एक चीज इसमें बता ये क्या सर्वे कर रहे थे, हाँ, ये क्या कैंडिडेट चुन रहे थे, इतना सर्वे हुआ, उतना सर्वे हुआ, ये हुआ। अब वो में संजय यादव काटना गलती बा का बाबू तो, लेकिन अब भी पूरा जो है संजय यादव कटघरे में सब ज्यादातर, तो इसीलिए हो सकता है। एक चीज और आपको बताते सर, कल बैठक जब सारण प्रमंडल की हो रही थी वहां पर राजद में, तो ऑफ द कैमरा जो लोग बात कर रहे थे, जो लोग आए हुए थे सारण से, वो लोग ये बात कह रहे थे कि कितना अच्छा होता कि रोहिणी आचार्य को दे देते इधर का संभालने के लिए कुछ सीटवा, तो कुछ सीटवा निकल भी जाता। इस तरह की बात कर रहे थे लोग। हो सकता है जो सारण से आए हुए थे जो लोग। हाँ, तो रोहिणी आचार्य हो सकता है कि चुनाव तो लड़ी ही थी। वो कहे कि हम लोग तो चाहते थे कि वो आए प्रचार करने के लिए, लेकिन पार्टी की तरफ से फोर्स ही नहीं किया गया। असल में अब देखो हो गया है कि तेजस्वी यादव फुल फ्लेज जो है मालिक हो गए इसके, राजद के। ये बात लालू यादव ने दे दिया, तो अब तेजस्वी यादव तय करेंगे ना। तो हो सकता है जो रोहिणी कह रही हूँ तेजस्वी यादव के माने संजय यादव पर, तो उस संजय यादव से ज्यादा तो दोषी अब तेजस्वी यादव को भी मान लीजिए। आप पिताजी से सलाह मशवरा नहीं करते हैं, आप पुरनकट जो नेता है आपके दल में उनसे सलाह मशवरा नहीं करते हैं, संजय यादव से सलाह मशवरा करते हैं। संजय यादव को कितनी जानकारी है, कितना भी आप जो है AI लगा दीजिए, कितना भी सर्वे हो दिस दैट धरातले बनावे के बाद जी। हाँ, सबसे ज्यादा यही पूछ रहे लोग कौन सा सर्वे हुआ, कौन सा सर्वे हुआ है। सर्वे होता आ टिकट बांटे खातिर रात भर आदमी जगड़म करता है। ऐसा कभी नहीं देखा। बैठल बाण हो जे समझ किसे। कल हमने एक राजद में थे, उनका इंटरव्यू मैंने किया था कल, सामने देखे होंगे, सतीश कुमार एक से मिले रहे, राजद में बड़े पद पर उपाध्यक्ष थे। अंत में उनको भी बता रहे थे कि हमको संजय यादव ने कहा था कि आपको लड़ाएंगे अस्थामा से, और फिर हम और भी एक आदमी किसी ने कहा था कि लड़ाएंगे। हाँ, मैंने आपको आश्वासन दिया था। पता चला कि वहाँ पर एक आदमी को दे दिए टिकट, जो कहिया पार्टी ज्वाइन किया, क्या क्या बताने लगे से मैं दावेदार था। खैर उनको नहीं मिला ये बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ से अस्थामे के जिसे बात करें तो एक वहाँ अनिल महाराज भी थे जो पिछले साल लड़े थे, बड़ा कम वोट से हारे थे। तो अब कॉमन सर्वे में वो तीसरा गिनन भाई क्वेश्चन सर्वे भाई। अब बोल रहा है कि डबल PP से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। वो कल वही बता रहे थे, मैं डबल PP मैंने कहा तो पैसा और पैरवी। उनका एलिगेशन था, वो छोड़ दिए, उपाध्यक्ष बनाया गया था उनको। बड़ा माने मजबूत नेता वो रहे हैं, 3 बार MLA रहे हैं वो, एक बार सूर्यगढ़ा से, 2 बार अस्थावा से। और नीतीश कुमार को उन्होंने ही जो है बुला करके रैली जो किए थे, नीतीश कुमार का जो कुर्मी चेत्रा रैली हुई थी मजबूत। तो खैर, लेकिन तब है कि आप जब सर्वे कर रहे हैं, पूरा एक क्षेत्र से 5-5 उम्मीदवार को चुन रहे हैं, तो कैसे दे दिया आपने ऐसे ऐसे लोगों को? तो हालांकि ऐसा कर तो रहे हैं। समीक्षा बैठक मंगनीलाल मंडल जी जवाब देंगे? हमको नहीं लगता है कि जवाब देंगे। वो भी बेचारे मंगनीलाल मंडल क्या बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि संजय यादव के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। अब मान लें, अच्छा सबसे बड़ी बात कि इसका भी जवाब को कि 10 जगह पर फ्रेंडली का क्या जरूरत है। अब जैसे दीपक यादव को दे दिया उन्होंने नरकटियागंज से, लोकसभा में भी उनको दिया थे आपने, क्या औचित्य है भाई? अब ऐसा नहीं सीट ऋतु जायसवाल का टिकट काट दिया गया, जबकि कितना बढ़िया वोट भी लाई। अगर अकेले लड़ते तो शायद जीत भी सकते थे। अरे अगर उनको राजद के तरफ टिकट दिया। हाँ, अब ये भाषण मैं सुन रहा था राम पूर्वे जी का, उन्हीं के रामचंद्र पूर्वे का। इनसे कोई पूछता कि अपना पतोह के काहे लड़ा दिला? वो कह रहे थे जेल जाने वाला तैयार करो कार्यकर्ता। हाँ, तो जेल जाके तैयार करा, तब अपना पहले पतोह के तैयार करे, जेल जाए खेती करो। ऋतु जायसवाल वहां से
काम कर रहे हैं, आपने लोकसभा में लड़ा। ये भी होता है कि जो लोकसभा में लड़ा उसको नहीं लड़ाएंगे। हाँ। लेकिन आप तो दीपक नरकटियागंज के दीपक यादव को लड़ा कि नहीं लड़ाया? हाँ। लड़ा ना भाई। हाँ हाँ। तो इसको भी बेचारे को देते थे, वहां काम की है। पिछली बार लड़ी थी बहुत कम। हाँ, बहुत कम वोट से हारी थी। हालांकि उनका आरोप था कि हमको हरवाया गया है। खैर जो भी हो, दे देती, जीत जाती। इस बार भी अकेले लड़के बहुत बढ़िया वोट ले। दूसरा नंबर पर शायद वही है, दूसरे नंबर पर है। इनकी पतोहू तीसरे नंबर पर है। तो आप अब क्या है? उसी तरह इन्होंने उनका क्या जवाब देंगे? मोहम्मद कमरान का काट दिया आपने, गोविंदपुर से। आप एक कौशल यादव को भी देते हैं, उनकी पत्नी को भी देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां तो समीक्षा बैठक में समझ आइबे करी। तो समीक्षा बैठकवा से सीख ली हम, तब न कुछ आगे बढ़िया जा। संजय यादव के खिलाफ तो शुरुआती दौर में मैं भी थोड़ा था, लेकिन अब जो है मुझसे भी हमको तो कहे कि भैया तू देखनी है सुननी है, तारा बड़ा बढ़िया समीक्षा संजय यादव के पक्ष में बोला था। हमें पक्ष में ना बोले हमारा। अरे भैया वो नाश कर दिया। आज जब तक से अपना साथे से ओकरा के हटहन ना, हमनी के कुछ बतियाइए नहीं की जा सकत। जौन भी कुछ सुन की वो बैठले रहता है, जब जाते हैं देखते हैं बैठले रहता है। नहीं ये सारी बातें तो राजद ऑफिस के बाहर चल जाए, राबड़ी आवास के बाहर चल जाए, कार्यकर्ता ही राजद के आपस में ये सब सारी बातें करते हैं। तो उनको सुनना चाहिए, डायरेक्ट सुनना चाहिए। लालू यादव फलना के, अरे वो कौन अध्यक्ष हुआ? अरे तो मुखिया तक को फोन करके बात करते हैं। मुखिया दरू क्या करे? लालू यादव है। का हो का हलबा क्षेत्र के हो? लालू यादव को पंचायत में कौन जात कितना मान ये भी पता बा। तो नीतीश कुमार को भी ये पता। पॉलिटिशियन का क्या मतलब है? अब तुमने पूछा कि दिल्ली चलेगा, हो सकता है कोई खास काम निकल गया हो, क्योंकि अब इनको पॉलिटिक्स करना है। अब पॉलिटिक्स करना है तो पॉलिटिक्स भी एक तरह से क्या चाहिए, दिन रात वही में लागल रहे के पड़ेला। नहीं सवाल ये डिजिटल नहीं होगा। वही तो सवाल उठ रहा है कि वहाँ कांग्रेस की बैठक हो रही है, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो साथ में बैठक कर रहे हैं। इधर मुकेश सहनी कर रहे हैं बैठक अपने पार्टी के लोगों के साथ में। तो तेजस्वी क्यों नहीं सबको बुला करके एक साथ में बैठक कर रहे हैं? वो क्यों मंगनीलाल मंडल पर सब कुछ छोड़ करके दिल्ली चलेगा? भाई करना चाहिए, ना करिए तब फिर ऐसा ही हाल हुई। हाँ ऐसे ही हाल हुई। हाँ, आप समझिए, उस पर गंभीरता से इनको करना चाहिए। और संजय यादव को भी बुलाना चाहिए अगर चाहते हैं भाई वो आपके मित्र है, ठीक है। नजरे नहीं आ रहे आप तो साथ में। हाँ आप बुलाइए, कहीं ना आप जवाब दीजिए इन लोगों का। अब पूछना चाहिए। अभी तो रिकॉर्ड आ जाए नहीं कि कब कब इन लोगों ने आपसे मिलने के लिए जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, प्रयास किए। ऐ नहीं मिलने तो रिकॉर्ड हो। देखिए सर इतना दिन फोन किए, इतना दिन फोन किए, इतना दिन फोन किए, हेजा फोन के नहीं, हेजा फोन के, हे दिन फोन के लिए बनी हतनी बजे वो तो कुलबा चार तैयार के लिए बड़ा सन। और क्या हतना बज के हतना मिनट पर हमने के फोन के नहीं जा, चूंकि फोनमा उनके भी रहेला। 2-3 गो लोग हैं जो देखिए कहाँ सर कुछ बात बतियाओ तो हमको, तो हम लोग उनको काहे बताएं? हम लोग तो डायरेक्ट आपको बताएंगे। वैसे भी लोगों को मैं जानता हूं जो मिलने गए हैं तेजस्वी यादव से, तो वो बैठे हुए तो उनको बोल दें कि आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर, प्लीज आप जाइए यहाँ से। उठना पड़ा है उनको। जी हाँ, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। हम जब आते हैं, अनिकेत से मिलना है हमको, अनिकेत से मिलना है, तो ये हमारे कमरा में डब्लू ए जगह करता हूँ, खड़ा हो कोई कमरा में देखे ना, देखा हो पर देखा तो एजा बैठो बा, चले हम पस गपत का बतियाओ के बा, का क्षेत्र बा, जो कौन चीज बा, ये होना चाहिए। लालू यादव जी ऐसे नहीं करते हैं। लालू यादव खूब करते हैं, कान में आदमी बतियाता है जा करके। कभी भी बहुत सारा लोग चल जाते हैं कुछ बात बा आता, हाँ सर कुछ पसगत का बतिया आवा बतियावा का बात बा। आई हर में संजय यादव बैठल बा, काहे खातिर बैठल बड़ा? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ईमानदारी से समीक्षा करना पड़ेगा, सारे कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना होगा। टिकट बंटवारा कैसे हुआ, क्या हुआ, रात भर आदमी वजह समझे कि बैठा रहता, सब हमने के खबर। अच्छा बैठा रहा, 4 बजे मिली, 3 बजे आए, सब शाम से लेकर क्या सवेरे तक टिकट बंटता रहे। इसका भी मैसेज गया ना कि हाँ ये क्या होता रे, मोल भाव होता, का हो जा, पीपी मोड चलता पीपी मोड चलता।
ये सब देखना होगा। हाँ। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट मैं अंत तक यही कहूंगा कि कोई अदृश्य शक्ति थी जो इतना भारी जीत दिलवाई। हाँ। लेकिन ये मैं ये कहना नहीं छोड़ूंगा। हाँ। लेकिन फिर भी कल कटा तो दुरुस्त करवा ना जी, कुछ तो लोग 2500 को जितला ना। बिल्कुल सर, सवाल अब शराबबंदी को लेकर के भी है। शराबबंदी को लेकर के कहा जा रहा है कि अभी सरकार जो है कोई गंभीर फैसला करने जाएगी, क्योंकि शराबबंदी को लेकर के आप देखें कितना विवाद हुआ पिछले दिनों, उसके कई सारे नियम भी बदले उतले गए, फिर उसके बाद जहरीली शराब वाला ही मामला कई बार सामने आया। क्या लगता है आपको, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है और क्या कर रही है सरकार? नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है, बढ़िया सवाल पूछे, मुझे जो जानकारी मिली है अंदर से बहुत ही, चूंकि अब देखो ये सरकार, गवर्नमेंट इन बिहार इज लेड बाय, मैंने डिफैक्टो चीफ कोई दूसरा हो गया है तो सही में बुलकाल अब वो सब। तो यहाँ पर जो मैंने सुना है, देखो यहाँ शराबबंदी से 9 साल हो गए, शराबबंदी के 5 अप्रैल 2016 के लागू भी रहे, तब से कुछ डेटा लोग को बता भी दें कि 3,86,00,000 लीटर शराब पकड़ाई, 14,32,000 गिरफ्तारी भइल, 9,36,000 केस दर्ज भइल। बताव समझ ना। हालांकि सरकार बहुत कुछ कैलस भी है, पर बहुत बदलाव किया, बार बार नियम कानून में कुछ हाँ छोड़ दो, पकड़ा जीव तो 2,000 से 5,000 फाइन दे के छूट जीव, वाहन भी तरह के छूट जाई, हई होई बहुत कुछ उसमें सुधार क्या। लेकिन फिर भी जौन बा शराबबंदी थ्योरी में बा, प्रैक्टिकल में नहीं के। खूब शराब बिक रहा बा, इस सरकार के भी मालूम है, सरकार के जो नुमाइंदा बा वो मालूम बा, मुख्यमंत्री भी जानता है, डिप्टी सीएम भी जानता है, हर आदमी ये जानता। तो ये जो मुझे पता चला है कि ये जितना मांझी जी भी कई बार कहे हैं कि भाई थोड़ा सा अभी भी कहते हैं। तो मुझे जो पता चला है कि गुजरात मॉडल जो है लागू करने की बात चल रही है शराबबंदी को लेकर। हाँ, गुजरात मॉडल में ये है कि कुछ लोग लाइसेंसधारी होते हैं, पियक्कड़ का नाम, पियक्कड़ के बाबू के नाम लिखा ला, हाँ, पियक्कड़ के नाम, पियक्कड़ बाबू के नाम, आधार कार्ड, कुछ ऑफिशियल पियक्कड़। हाँ, क्योंकि ये खोलने का हो रहा है, मुझे ये पता चला है। गुजरात मॉडल यहाँ लाइए, जैसे 5 स्टार होटल खुल रहा है, 3 स्टार होटल खुल रहा है। आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उनका एक अलग लाइफ होता है ना, क्लब होता है, रेस्टोरेंट होता है। तो मान ला कि दोपहर 11 बजे काम करके समझ कि से स्टोरी फुस्टोरी कह के आदमी पहुँचल तो मारा भाई एक पैक मार लो मियाज हरियर हो गई है। तो ये व्यवस्था मैंने सुना है कि गंभीरता से, कि नाउ द गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय अदर्स। लेकिन विजेंद्र जी तो जो संभाले कारोबार तो कहे, अरे जौन आदमी कहेलन करेलन ना, करेलन जौन कहेलन ना। तो विजेंद्र बाबू का कहियन? विजेंद्र बाबू मान लो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गिले हट गिलन, सम्राट चौधरी बन गिलन, या नित्यानंद राय बन गिलन, तीसर चौथा बन गिलन, दिलीप जायसवाल बन गिलन। तो मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है कि ना रहिए ना जी। तो सरकार के डिसीजन से का कहन कि ना इतना दिन से मैंने 16 से ना बंद भाई, ओकरा पहले तो समर्थन करते रहन कि ना करते रहन। ओकर मंत्री भी अभी भी हो मंत्री बनन, अभी फिर से मंत्री बन, पहले भी रहल मंत्री। ऐसा थोड़े तो ये सब ये कंसीडर, उसमें ये भी है कि रेवेन्यू का भी बात है ना, आप रेवेन्यू भी लाइएगा ना। हमने जो सुना तो तुमको बता दिया कि हमको है कि गुजरात मॉडल कंसिडरेशन सीरियसली हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट के बाद टूट हो रहा है, इस्तीफा के बाद इस्तीफा हो रहा है। कहा जा रहा है कि टूट हो गया है, जब बेटा को बना दिए मंत्री उसके वजह से हो गया, उससे पूरा वाला इकाई भी भंग कर दिए। क्यों हो रहा है बार बार इस्तीफा? होत रहे तो उससे क्या हुई? उपेंद्र कुशवाहा जब से पार्टी बनाए बेचारे, कितने लोग छोड़ करके भागे। बिल्कुल, वो कहाँ रहे, कहाँ है? मैंने अब इस बार जो है किसी तरह संभले अरुण कुमार जी,
एगो हर लाठी वाला। और अपने बेटा को भी बना दिए, अपने भतीजा को भी बन गया, भाई बेचारे के हार गए। अब भी समझे ना, वो भी जब नीतीश कुमार के साथ गए, जबकि नीतीश कुमार का विरोध करते रहे, नीतीश कुमार के विरोध पर ही उनकी पूरी राजनीति थी, लेकिन वो गए। अब देखा कि जो पॉलिटिक्स है उसमें बिना इनके शरण में गए हमको नहीं मिलेगा। भाई पॉलिटिक्स में क्या चाहिए, एमपी बनना, एमएलए बनना, जनता का काम करना। तो उपेंद्र कुशवाहा का इससे क्या पॉलिटिकल घाटा होगा? पॉलिटिकल पूंजी जो उनकी है वो जनता है। स्टैब्लिश नेता हैं आज के तिथि में वो कुशवाहा समाज के, पूरे बिहार भर में जान लीजिए। इस बार भी देखो सबसे ज्यादा कोयरी जहां जहां कुशवाहा वोट है, तो एनडीए के जितने भी उम्मीदवार थे उनके यहाँ लाइन लगाए थे कि हमारे यहाँ सर 2 मिनट खातिर सर हमारे यहाँ चलना चाहिए, सर 2 मिनट खातिर चली। क्यों? वोट है। तो ये जो चला रहा है सबको कि बहुत बड़का टूट हो गया। ये टूट से ज्यादा ये है कि हमको लगता है कार्रवाई किया गया है, इसलिए कि ऐसी चर्चा है कि जो लोग पर कार्रवाई किया गया वो लोग किसी निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार करते, पार्टी का साथ नहीं दे रहे थे, वहां पे गठबंधन का साथ नहीं दे रहे थे। सफाई अभियान हो मैंने छोड़िए, जाइए। एक चीज तो बेटा वाला पर तो मैं बोल दिया हूँ कि अब वो कोई इशू नहीं है कि हम बेटा बन गए नहीं। जो कहता ना कि बेटा उनको के अगर बना दा, परसों दिन बनावे कोई के, तो वो पहले बेटे के या मेहरानू के बनैहन, दमाद के बनैहन। दमादो पर बाद में आदमी जानन, दमादो हर बेटो समझे कि माने बेटो पर थोड़े विश्वास रह गिल बा। माँ या बेटा के झगड़ा हो चुकल बा गोविंदगंज में, गोविंदपुर में और नवादा। नहीं, कौशल यादव अपने माँ के खिलाफ लड़ रहे हैं। राजनीति ना भाई, सियासी जंग है, कुर्सी की लड़ाई है। बिल्कुल भाई। लेकिन विरासत अपना बेटा के तरफ में क्या गलती बा? अब आलोचना करते रहिए आप। अब वो सब बदल रहा है। अब बदलना जो है, बदलाव परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये होते रहेगा। सर बात इसको लेकर के भी हो रहा है, जिस तरह से कहा सम्राट चौधरी ने कि 400 की लिस्ट तैयार है माफियाओं की, कोर्ट में दे दिया गया है, कार्रवाई होगी। अब कल डीजीपी का बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि 1200 से 1300 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर दी गई है, उन पर कार्रवाई होगा। तो क्या बता रहा है सरकार का रवैया, ये क्या बता रहा है? क्या उसी तरह का कार्रवाई होगा जो पहले होता था जिस तरह से, या फिर कुछ अलग? बोल ही के रहे थे डीजीपी के बोल दे चाहता रहे कि 4-5 हजार के तैयार होगा। तो बोल ही में कुछ लागत नहीं के, बोल दो का बिना माने, मतलब कि अरे यार 1200-1300 हुआ है। 40 बरिस से पत्रकारिता करता नहीं, 20 बरिस से तो इनको के देखत माने ये सरकार के देख लेना। जब नया सरकार बनी तो ये हुई, हाई करब हाउ करब, तो काहे 400 कलन वो बढ़ा के 1200 कैलन। अब ओकरा कमे करना चाहिए, 4-5 हजार हो गया है। हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन माफिया, ही नहीं जानते, यहाँ से जानते हैं कौन क्या चल रहा है। पूरा दारू माफिया से लेकर के बापू माफिया, पत्थर माफिया, कोई नहीं खे जानत भाई। तो लौका तलना से ये डीजीपी ले बोल दी कि डीजीपी के मान के बड़ा आदमी कहे हैं कि पावरफुल देन हिम, पावरफुल देन हिम, शिष्ट। और क्या कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज के बाहर जो है महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा, उनके लिए स्कूटी खरीदा जा रहा है, और वो लोग स्कूल चालू होने के बाद वहां पर गश्ती करेंगे, और स्कूल बंद होने के समय गश्ती करेंगे कि छेड़छाड़ ना हो। वही एंटी रेमियो स्क्वाड वाला टाइप महिला बोले के बाद। अब मान लो कि सब खरीदे खातिर भी कुल बजट फजट होला। बहुत कुछ बा। अरे कुछ बोलत रहा, कुछ करत रहा, समझ तब ना कुछ होई। जनता स्कूटर खरीदाता, साइकिल खरीदाता, हाई खरीदाता, अरे भौकाल बनल है, बनौले रहा ना। इतना बात कर रहे हैं डीजीपी साहब, और साथ ही साथ सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं। कल ही का घटना है, सिवान में रघुनाथपुर में मैं धाए गोली चल गया, ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया। सर अरे खाली हवाबाजी हो रहा बा। कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होबे नहीं, अभी तक ये सब काहे नहीं किए? मैंने ये इसीलिए बैठे थे आप लोग, मैंने ऐसी से कि सब हो या उन्हें बुनियाद तक हमनियों के ने बोल के आप पूरा ठीक कर दिया। अभी तक क्या कर रहे थे? बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है सर कि अधिकारियों के घर से बड़ा पकड़ा जा रहा है पैसा वैसा। नया सरकार बना है तब से आओ देख रहे हैं, निगरानी वाली कार्रवाई हो रही है, जगह जगह पकड़े जा रहे हैं लोग।
इस पर कोई कड़ा जो कानून पकड़े नहीं गए हैं है। उनका क्या हुआ है? वही वही बतिया समझ में नहीं आता है, विलुप्त हो जाता है, पता नहीं चलता है कहाँ गया सब। ये ना बताए कि जितना भाई पकड़े गए उन पर क्या हुआ? बीपीएससी के पेपर लीक करे वाला, नीट के पेपर लीक करे वाला, खतरनाक लोग में एगो का के घर में इतना पैसा जलाया, फिर अभी देख रहे हैं कि कितना के घर से पकड़ा रहा है। तारनी कहाँ बड़ा पते नहीं खे। तारनी दास। हाँ, उनका के तार देला जा कि कहाँ गिलन। हाँ, दासे थे ना तारनी हाँ, 12 करोड़ की मिल रहा है कि 11 करोड़ दास। ना। हाँ हाँ हाँ। तो पुरानका के समाप्त कर हाँ। और नया दिखा के जनता के खाली गुमराह कर, हाँ। क्या मतलब है? लगता है ना कि इस पर कोई बढ़िया और बड़ा वो कानून- हाँ, उन लोगों को न्यायालय से मिल जाती है छूट, इसलिए कि जैसे करना चाहिए पुलिस को अनुसंधान बहुत कुछ करे के नहीं कर पाते हैं। राजद वाले अड़े हुए हैं कि राबड़ी आवास खाली नहीं होगा। तो मंगनी लाल मंडल कह भी दिए कि जो करना है कर ले, खाली नहीं करेंगे। तो ये तो प्रक्रिया है सर, अगर सरकार चाहती है कि अगर वो आवास नहीं, हम आपको ये आवास अलॉट कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे लगता है, मेरे पास जो जानकारी आई है कि नीतीश कुमार की जानकारी में ये बात नहीं थी। मुझे जो जानकारी मिली है, और संज्ञान में आते ही उन्होंने कह दिया कि नहीं, उनको वही कंटिन्यू कीजिए, जो हमारे पास जानकारी है। हो सकता है कि जानकारी में कितना, लेकिन हमको एक आदमी ने बताया, सीएम हाउस का ही, कि हम वो बताने के लिए हमको कल फ़ोन किया था उन्होंने कि राबड़ी नीतीश जी बोल दिए कि नहीं। अब नीतीश जी हम कहते हैं नीतीश जी के कथना चलता है। अरे तो नीतीश जी के सबसे खासे आदमी तो विभाग के मंत्री हैं सर। वही तो हम कहा, विजय कुमार चौधरी ये भी पूछा का कि ना हमको नहीं जानकारी थी। हमें हो सकला कि जानकारी कह के और फिर कि वो दिक्कत हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गई, एगो मैसेज आई ना कोई बिना माने मतलब कि राबड़ी देवी की आवाज़ खाली के करने के, तो दिक्कत हुई कि कितना रिएक्शन होता है, कितना एक में समझ कि थर्मामीटर लगा के नपले हुए कि बहुत गड़बड़ी बा, आदमी कहते हैं बचावा बचे, क्या मतलब बा? लेकिन अभी तक तो वो आदेश है खाली करने का। हाँ, अभी तक है ना, अभी तक है, वो उसका कोई खंडन वाला देख हमको, हाँ हमको बोला किसी ने। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।